डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा, सिन्हा होम्यो रिसर्च सेंटर एंड ड्रग ट्रांसमिशन क्लिनिक, बड़ी यूसुफपुर, हाजीपुर, वैशाली, बिहार का मैं प्रधान चिकित्सक हूँ। इसका एक ब्रांच पटना में कंकरबाग में तिलक नगर N22 में है, जो राजेंद्र नगर के पास में है। राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन से दक्षिण मुन्ना चौक के पास में। मैं अपनी क्लिनिक से अभी तक बहुत से कैंसर से ग्रसित रोगियों का इलाज कर चुका हूं और सफलता भी अच्छी आती गई है। लेकिन कुछ खास केस हैं जिसके विषय में मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं कि होम्योपैथिक दृष्टिकोण से कैंसर के रोगी का इलाज पूर्णतः ठीक होगा या नहीं, यह अभी तक संदेहात्मक है। लेकिन मैंने अपने इलाज के क्रम में ऐसे भी कुछ पेशेंटों का इलाज किया है जिनकी आयु लगभग 10 वर्ष 15 वर्षों के बाद ही वो डेथ किए हैं। तो एक बहुत बड़ी लंबी आयु उनको होम्योपैथ के माध्यम से दी गई, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है चिकित्सा जगत में। अभी जो सर्वे के अनुसार है, इसके अनुसार ऐसा देखा जाता है कि लगभग 50-60 लाख पेशेंट प्रति वर्ष भारतवर्ष में कैंसर के रोग से मृत्यु उनकी हो जाती है। और होम्योपैथ के जो इलाज के क्रम में जो पेशेंट आते हैं वे 3rd या 4th स्टेज में आते हैं, जबकि इस बात को जानते हैं भली भांति कि हमारे दूसरे साइंस जो है, मेडिकल साइंस है, उसमें पूर्णतः इलाज इसका संभव नहीं है। लेकिन होम्योपैथी क्षेत्र में इसकी अच्छी सफलता होते हुए भी लोग इससे कम लाभ ले रहे हैं। इसका असल कारण है कि होम्योपैथ के विषय में इन लोगों की जानकारी अच्छी नहीं है। लोगों को यह भरोसा नहीं हो पाता है कि होम्योपैथी है, लेट होगा, लेकिन बात ऐसी नहीं है। आइए इस संदर्भ में मैं एक कृष्णा देवी, एक काल्पनिक नाम है, जिनका उम्र 50 वर्ष है। उनको ब्रेस्ट कैंसर था। कैंसर के दरमियान में उनका एक ब्रेस्ट को ऑपरेट करके निकाल दिया गया। निकालने के बाद में उनको पूरे बॉडी में मल्टीपल ग्लैंड्स जो है वो इन्फ्लामेट कर गए, सभी ग्लैंड्स। परिणाम ये हो गया कि फिर वो कैंसर रोग संस्थान से दिखाया गया। वो लोग वहां स्पष्ट कर दिए कि भाई एक ग्लैंड होता तो हम इसको ऑपरेट कर देते, ये पूरे बॉडी का ग्लैंड इतना इन्फ्लामेट कर गया है, ये तो ऑपरेशन का केस नहीं बनता है। इसी संदर्भ में उनका एक रास्ता विकल्प बच गया था होम्योपैथ, और मेरे विषय में उनको जानकारी हुई। वे लोग गांव के थे, देहात के थे, जंदाहा एक वैशाली जिला में जगह है, वहीं पर के थे। तो जो होम्योपैथिक सिद्धांत है, जो हम लोगों का एक मापदंड है रोगी को देखने का, बस वो रोगी कैंसर हो या कोई भी पेशेंट हो, उनका जो एक सफरिंग, ड्यूरिंग सफरिंग जो उनका एक मानसिक स्तर में जो चेंजेज होते हैं और जो फिजिकल स्तर पर जो चेंजेज होते हैं, उन्हीं को हम लोग एनालिसिस करते हैं और उस बेसिस पर दवा का चुनाव होता है। वही उस पर्टिकुलर व्यक्ति का दवा होता है, चाहे वह डिजीज चाहे जो। तो ये कृष्णा देवी से जैसे ही हमारी बातचीत हुई, उनके मन में एक फियर था, फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग इनक्योरेबल ऑफ बीइंग। उनके दिमाग में एक था कि ये बीमारी तो हमें अब ले जाएगा और यह तो किसी भी स्तर पर हमको ठीक होने का नहीं है। फिर मैंने पूछा कि आखिर जो ठीक नहीं होगा तो कौन सी बीमारी का डर? तो सर हमको तो डर है कि कैंसर है। तो मैंने रोगी कहने के अनुसार फियर ऑफ कैंसर को लिया। फिर मैंने उसमें देखा कि रोगी का आखिर स्वभाव क्या है इस परिस्थिति में भी। तो इस परिस्थिति में भी उनको बहुत सिंपैथेटिक स्वभाव था, दूसरे के प्रति उनको दया का बहुत ही भाव रहा करता था। फिर कुछ है इसी संदर्भ में हम आगे बढ़े कि इनका और क्या सब हो सकता है नेचुरल सिम्टम्स। तो उन्होंने बताया कि सर हम क्या बताएं, हमको तो सर कीड़ा मकोड़ा से भी डर लगता है। जबकि 50 वर्ष की महिला को कीड़ा मकोड़ा से डर होना यह अननेचुरल बात है, एक छोटे बच्चे को लगे तो लगे। तो यह भी एक बड़ा पॉइंट बनता है इनके फियर का, उनके मानसिक स्टेट का।
फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि सर हमको एक और किसी से डर लगता है, बतलाइए जो आपको दिल में होता हो। तो सर वो ठनका नहीं आकाश में ठनकता है वर्षा के समय में, सर उससे भी तो हमको इतना डर लगता है कि कान में उंगली कर लेते हैं, बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं। मानसिक स्तर पर मैंने और भी प्रयास किया, लेकिन कोई विशेष ठोस हमें वहां कुछ नहीं मिला, रोगी भी कुछ ऐसा नहीं बता सके। फिर मैंने थोड़ा सा जो पैथोलॉजिकल चेंजेस था, चेस्ट कैंसर, मैंने चेस्ट कैंसर को लिया मेमोरी ग्लैंड में। फिर मैंने स्किन चैप्टर से देखा कि स्किन अल्सर बर्निंग था, उसमें जलन था। जनरल सिम्टम्स को मैंने लिया तो उनका जो एक स्वभाव था, जो खाने में उनको साल्टी बहुत पसंद आया था और आइसक्रीम उनको बहुत अच्छा लगता था। तो इस ढंग से जो उनका एनालिसिस किया गया उसमें फास्फोरस का सिलेक्शन हुआ और फास्फोरस 0/1 में मैंने उनके बाल को ट्रांसमिट कर दिया। ट्रांसमिट करने के बाद काफी उनमें चेंजेस एक ही सप्ताह के बाद हुई। फिर एक सप्ताह के बाद ही बुलाया गया कि भाई क्या पोजीशन है, क्योंकि हम भी उत्सुकता, मेरी भी उत्सुकता नहीं थी जितने पेशेंट को और पेशेंट के गार्जियन को होती है ऐसे केसों में। तो मैंने उनको एक सप्ताह के बाद ही देखा तो काफी चेंजेस हुए और उत्सुकता इतनी थी कि 3-4 दिनों के बाद में फिर जो है सो उनका लिया गया, मोबाइल से उनका जानकारी तो लिखी जा रही थी। एक सप्ताह के बाद आया तो काफी चेंजेस था। मैंने उसको सिर्फ स्ट्रोक कर दिया, पावर को थोड़ा सा बढ़ा दिया और इसके बाद में फिर मैंने 15 दिनों का सलाह दे दिया उनको। 15वें दिन आए तो उस समय तक काफी चेंजेस था उनमें और इस तरह से उनको इलाज जो हम किए उस दरमियान ये सारे ग्लैंड्स जो इन्फ्लामेट थे वे सभी धीरे धीरे स्थिर हो गए और उस रोगी की आयु के लगभग 15 वर्षों के बाद भी कोई दूसरी बीमारी से बने। तो ये बहुत आश्चर्य की बात होम्योपैथ के साथ हुई। इस चिकित्सा विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पर अदर चिकित्सा पद्धति है वह जब ये बतलाते हैं कि मेरे पास इसका कोई निदान नहीं है और वहां पर होम्योपैथिक उनको 12 वर्ष 15 वर्षों की लंबी आयु दिया, यह एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और मैं आप लोगों को ये मैसेज देता हूँ कि यदि रोगी के गार्जियन और रोगी सब्र रखें और होम्योपैथिक चिकित्सक भी अपने लगन से उस पेशेंट को देखें समझें तो सफलता बहुत ही अच्छी मिलती है। हम इस रोग से पीड़ित मानवता की सेवा हम लोग बहुत हद तक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में और दूसरा वीडियो भी हम 3 ऐसे मेमोरी ग्लैंड के कैंसर का ही आप लोगों के साथ अभी वीडियो में मैं दे रहा हूं, आप लोगों के सामने सब पेश कर रहा हूं, जिसमें ये पहला है। लेकिन तीनों रोगी में ब्रेस्ट कैंसर होते हुए भी मेमोरी ग्लैंड का कैंसर हुए तीनों की दवाएं भिन्न है। इसलिए किसी भी शर्त पर यह नहीं कहा जा सकता है कि होम्योपैथी में एक ही रोग के लिए या स्थान विशेष के लिए एक ही दवा होगी। इस बात के लिए हमारे चिकित्सक बंधु जरूर कॉन्शियस रहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति हम लोग में इंडिविजुअल है और प्रत्येक की दवा अलग है। जय हिंद, जय होम्योपैथ। फिर हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में।